बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में धनकू नामक एक व्यक्ति था जो चोरी चकारी करके अपना पेट भरता था। इस जुर्म में वह कई बार पकड़ा भी जा चुका था। हर बार ऐसा ही होता कि वह पकड़ा जाता, न्यायालय से उसे दंड मिलता। हर बार जेल से बाहर आकर वह फिर से अपने पुराने धंधे में लग जाता। लोग उससे घृणा करते थे, संग साथ बैठना तो दूर, लोग उससे बात करने में भी अपना अपमान महसूस करते थे। एक बार उस चोर के मन में आया कि क्यों न मैं ये जलालत भरा काम छोड़कर कोई ऐसा धंधा करूं जिससे पेट भी भरे और सम्मान भी हो। रोज रोज की चोरी चकारी, पुलिस का डर और लोगों की घृणा से तंग आकर वह किसी काम धंधे की तलाश में निकल पड़ा। मगर यह क्या, वह जहाँ भी जाता वहीं से धुतकार कर भगा दिया जाता, क्योंकि नगर में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके चोरी के काम से परिचित न हो। धनकू एक सेठ के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं धनकू हूँ। अरे वही धनकू चोर? जी सेठ जी। चल चल फुट यहाँ से, यहाँ क्या लेने आया है ऊचक्का कहीं का। मेरी बात तो सुनिए सेठ जी, गिड़गिड़ाकर धनकू बोला, मैंने अब यह चोरी चकारी का धंधा छोड़ दिया है। अब मैं भी शरीफ लोगों की तरह इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूँगा और मेरी मेहनत के बदले में जो भी आप देंगे खुशी खुशी से ले लूंगा। अरे भाग यहाँ से, मुझे मूर्ख समझता है क्या? चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। ना भाई ना, तू कोई और जगह देख, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। इसी प्रकार धुतकारे खाते खाते धनकू दुखी हो गया। चोरी ना करने का वह प्रण ले चुका था और कहीं इज्जत की नौकरी मिल नहीं रही थी। भूखा प्यासा भटकता भटकता वह एक आश्रम में आ पहुंचा, जहां बहुत से साधु संध्या भोजन में लीन थे। भक्तजन आते, भगवान को प्रसाद चढ़ाते, चरण स्पर्श करते, फिर साधुओं से आशीर्वाद लेते और बदले में उन्हें अच्छे अच्छे पकवान और वस्त्र आदि भेंट करते। यह सब देखकर धनकू सोचने लगा, मैंने तो अब तक का अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। मुझसे तो अच्छे यह योगी और साधु हैं, खा पीकर प्रभु के चरणों में मस्त रहते हैं। ना किसी से दोस्ती, ना बैर, ना कल की परवाह, संतोष ही इनका धन है। फिर धनकू के मन में आया कि क्यों ना मैं भी बाकी का जीवन साधु बनकर गुजारूं। ना खाने की चिंता रहेगी, ना ही पहनने की, ना ही राजदंड का भय, और सम्मान भी पूरा मिलेगा। यही सोचकर धनकू आश्रम में ही रहने लगा। वह दिन रात साधु संतों की सेवा करता और भजन कीर्तन करते हुए वह अपना समय गुजारने लगा। अब तो उसने वस्त्र भी साधु जैसे धारण कर लिए थे। अब वह धनकू चोर से धनकू महाराज हो गया। अब तो धनकू महाराज के दिन बड़े आराम और चैन से गुजरने लगे थे। साधु तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। एक दिन उन सभी साधुओं ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और आश्रम की देखभाल के लिए वहां धनकू महाराज को छोड़ दिया गया। धनकू तो वैसे भी भाग दौड़ की पक्ष में नहीं था। उसने सोचा कि चलो अच्छा है, ना बैठे बैठे आराम से मालपुए उड़ाएंगे। उन्हीं दिनों उस गांव में चोरों डकैतों का बोलबाला हो गया। रात के कौन कहे, दिन में भी चोर किसी न किसी घर पर हाथ साफ कर देते थे। इससे गांव वाले दुखी हो उठे। गांव के मुखिया और जमींदार भी चोरों के इस भय से मुक्त नहीं थे। जमींदार तो कुछ अधिक ही चिंतित था, क्योंकि उसके पास हजारों की नकदी के अलावा सोना चांदी भी था। उसे सबसे अधिक अपने सोने चांदी की चिंता थी। काफी सोच विचार के बाद जमींदार के मन में आया कि भले ही पूरे नगर में चोरी चकारी होती रहे, मगर साधुओं के आश्रम में कभी चोरी नहीं हो सकती। साधु महात्मा तो वैसे भी फक्कड़ होते हैं, उनके आश्रम में चोर भला क्या चुराने जाएगा। यह ख्याल मन में आते ही जमींदार ने सोचा कि क्यों न मैं भी अपना सोना चांदी साधु महाराज के पास रखवा दूं। हाँ, मेरा यह खजाना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मगर तभी उसके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि यह साधु ही मेरा खजाना लेकर चंपत हो जाए। नहीं, साधु सन्यासियों के बारे में तो ऐसा सोचना भी पाप है। भला इन लोगों को धन दौलत से क्या मतलब, इनकी तो सबसे बड़ी दौलत राम नाम ही है। साधु महात्मा तो भगवान के बंदे होते हैं। अब भला जमींदार को क्या मालूम था कि उसके साधु बने धनकू महाराज ही पहले चोर ही थे और पेट की आग बुझाने के लिए वह साधु बना है। लेकिन साधु सन्यासियों के प्रति उसके मन में जो सत्य का विश्वास था वह अटल था। अच्छी तरह सोच समझकर एक दिन जमींदार ने अपना सारा सोना चांदी एक घड़े में भरा और धनकू महाराज के आश्रम में आ पहुंचा। सोने चांदी का घड़ा एक ओर रखकर उसने श्रद्धा से धनकू महाराज के चरण स्पर्श किए। सदा सुखी रहो भक्त, खुश रहो। धनकू महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। ईश्वर तुम्हें सदा निर्भय रखे। निर्भय कैसे रहूं महाराज? क्यों वत्स, क्या ब्याह है? धनकू जानता था कि यह गांव का जमींदार है। यदि यह खुश हो गया तो यह आश्रम को न केवल पक्का बनवा देगा, बल्कि आराम की जिंदगी गुजारने के लिए दूसरी सुविधाएं भी जुटा देगा। फिर रोब गालिब करते हुए धनकू ने कहा, हमें बताओ, भगवान की कृपा से हम तुम्हारा सारा भय दूर कर देंगे। यही सोचकर तो मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। जमींदार बोला, आप तो जानते ही हैं कि आजकल चोरों ने गाँव-गाँव में कैसा आतंक मचा रखा है। उनकी इस हरकत से ही मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। हर पल हर घड़ी मैं अपने इस जमींदार ने घड़े की ओर इशारा किया, खजाने को लेकर चिंतित रहता हूँ। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से मैंने यह दौलत जुटाई है। कभी किसी किसान या मजदूर का दिल नहीं दुखाया। अब आप ही सोचे कि यदि चोरों ने मेरा यह खजाना चुरा लिया तो मैं कहाँ का जमींदार रह जाऊंगा। ठीक कहते हो वत्स,
आजकल धन का भी अपना अलग ही महत्व है। सोने चांदी से भरा घड़ा देखकर धनकू के आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। खैर, तुम यह बताओ कि यह घड़ा लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? महाराज, मैं चाहता हूँ कि यह मेरा धन आप अपने आश्रम में रख लें। आपके पास यह सुरक्षित रहेगा। आपके आश्रम से इसे कोई नहीं चुरा सकता। ले बेटा धनकू, तेरी तो निकल पड़ी, तेरी तो किस्मत जाग गई। साधु के इस चोले का यह प्रताप है कि धन खुद चलकर तेरे पास आ रहा है। धनकू के भीतर छिपा बैठा चोर जाग उठा। अब तो तेरे मजे ही मजे हैं। इस धन को लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर तू सेठों की तरह अपनी बाकी पूरी जिंदगी गुजार सकता है। धनकू की लाट टपकने लगी, लेकिन क्योंकि वह इस समय साधु धनकू महाराज बनकर बैठा था, इसलिए साधु जैसा ही नाटक करते हुए बोला, यह तुम क्या कह रहे हो वत्स? धन दौलत से हम साधुओं का क्या ही लेना देना? यह दौलत तो मन में पाप उत्पन्न कर देती है। महाराज, आप ठीक कहते हैं। भला साधु सन्यासियों को धन दौलत से क्या वास्ता? किंतु महाराज, संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करना आपका ही धर्म है। इस समय इस धन के कारण मैं संकट में हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। जब तक इस धन की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख ले। दूसरा इंतजाम होते ही मैं इसे आपके पास से ले जाऊंगा। बस यही मेरी विनती है आपसे। क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? अविश्वास का तो सवाल ही नहीं है प्रभु। आप तो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। धन दौलत के लालच में किसी भी इंसानी का मन डोल सकता है, किंतु आप जैसे धर्मात्मा जिन्होंने अपना जीवन ही प्रभु को अर्पित कर दिया हो, उनके लिए तो यह धन दौलत मिट्टी के समान ही है। तुम बहुत भोले हो भक्त, धनकू ने कहा। खैर, यदि तुम्हें हम पर इतना ही विश्वास है तो एक काम करो, इस धन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे लिए तो यह सचमुच ही मिट्टी के समान ही है। इसलिए तुम इसे ले जाकर कुटिया के बाहर पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। वहाँ स्वयं ईश्वर इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है महाराज, आपकी सदा ही जय हो। खुश होकर जमींदार बोला, मैं आपका यह उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा महाराज। यह तो सब ठीक है वत्स, किंतु यदि चैन से जीना चाहते हो तो हमारा गुरु मंत्र याद रखो कि अपने मन में माया का मोह नहीं बल्कि आत्म संतोष पैदा करो। संतोषी प्राणी सदा ही सुखी रहता है, और जो मनुष्य इस माया के पीछे दौड़ता है वह सदा ही दुखी रहता है। उसके जीवन में सुख कम दुख अधिक आते हैं। महात्मा कबीर जी ने सत्य ही कहा है, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तिरछा ना मरी, कह गए दास कबीर। धन्य आप धन्य है महाराज। इसलिए कहता हूँ वत्स कि संतोष धन अर्जित करो। मैं आपका यह मन सदा याद रखूंगा गुरुदेव। जाओ, इस धन को वहाँ गाड़ दो, जब इच्छा हो आकर ले जाना। जो आज्ञा महाराज। जमींदार ने घड़ा उठाया और बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर आश्रम में ही पड़ी एक कुदाल से गड्ढा खोदने लगा। पाखंडी धनकू यह सब कुछ देख रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे और दिल चाह रहा था कि वह जल्दी से जल्दी इस दौलत को लेकर वहाँ से चंपत हो जाए। तभी उसकी आत्मा ने उसे झिंझोड़ा, धनकू, यह तू क्या सोच रहा है? क्या तू भूल गया कि अब तुझे सारी उम्र ईश्वर के चरणों में गुजारनी है? साधु वेश धारण करके तो अब ऐसी बातें सोचना तेरे लिए पाप है। अरे यह साधु वेश मैंने रोज रोज जेल जाने और लोगों की घृणा से दुखी होकर धारण किया था। मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता था, मगर अब तो सभी तुझे सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से ही देखते हैं। तू चैन से रहता है और सुख की रोटी खाता है। अब क्यों तेरा मन डावाडोल हो रहा है? बिना धन जीवन व्यर्थ है। धन पास हो तो इज्जत भी मिलती है और सुख की रोटी भी। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा है, क्या मैं इसे बेकारी जाने दूं? मगर यदि तूने इस जमींदार की अमानत में खयानत की तो पूरा साधु समाज ही बदनाम हो जाएगा। लेकिन इससे मुझे क्या? मेरी तो जिंदगी सुख और आराम से कटेगी। किसी दूसरे नगर में जाकर सेठों की तरह रहूंगा और चैन की बंसी बजाऊंगा। धनकू की आत्मा ने उसे लाख ऊंच नीच समझाई, मगर धनकू ने उसकी हर बात को अपने तर्क से काट दिया। अब वहाँ से वह धन लेकर चंपत होने के लिए उसे उचित अवसर की तलाश थी। कुछ ही देर बाद वह जमींदार उसके पास वापस आकर बोला, महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही उस धन को गाड़ दिया है। ठीक है वत्स, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। जमींदार खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब उसका धन कोई नहीं चुरा सकता। स्वयं साधु महाराज उसकी रक्षा करेंगे। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। जमींदार ने जब से अपना धन वहाँ दबाया था, तब से उसका अधिकांश समय अब धनकू की कुटिया पर ही गुजरता था। वह सुबह शाम पकवानों से भरे थाल लाकर धनकू महाराज की सेवा में हाजिर करता और धनकू से ज्ञान ध्यान की बातें करता। इस प्रकार धनकू को अभी तक कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था कि वह उसका धन लेकर चंपत हो सके। हाँ, सपने उसने बड़े बड़े बुन लिए थे। शादी, आलीशान मकान, नन्हे मुच्चे बच्चे, सभी सपने धनकू ने बुन डाले थे। एक बार जमींदार बीमार पड़ गया। धन लेकर चंपत होने का यह मौका धनकू को सबसे बेहतर लगा। उसी रात उसने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह सोने चांदी से भरा घड़ा निकाल लिया। उसे अपने बाकी सामान के साथ बांधकर वह जमींदार को अपने जाने की सूचना देकर अपने धन को सामान लेने के लिए कहने चल दिया। धनकू, उसकी आत्मा ने पूछा, यदि तेरे जाने की बात सुनकर जमींदार तुरंत ही अपना धन लेने आ पहुंचा तो क्या होगा? होगा क्या?
मैं कह दूंगा कि जहाँ धन तुमने छुपाया होगा वहीं होगा। हम साधु के लिए तो वह धन मिट्टी था, हो सकता है किसी चोर ने चुरा लिया हो। एक बार फिर सोचे धनकू, यह सब तू गलत कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो तुझे यह सम्मान भरा जीवन मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि इस धन के लालच में तू यह सम्मान खो बैठे। अब इतना धन पाने के लिए थोड़ा बहुत तो खतरा उठाना ही पड़ेगा। धनकू को अपने घर आया देखकर जमींदार बहुत चक्कर रह गया। अरे महाराज, आप प्रभु, कोई काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया। देखो भक्त, अब हम यह आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि अब तुम अपनी अमानत संभाल लो। मगर महाराज, यह अचानक यहाँ से चले जाने का आपको क्या सूझी? और फिर यदि आप यहाँ से गए तो आश्रम की देखभाल कौन करेगा? सबकी देखभाल करने वाला वह ऊपर वाला है वत्स। और जहाँ तक हमारा सवाल है तो तुम जानते ही हो कि साधु जल और वायु के समान होते हैं, जो एक स्थान पर टिक नहीं सकते। अब बैठिए तो सही महाराज, कुछ जलपान आदि। नहीं, अब हम नहीं रुक सकते, हमें हिमालय की वादियाँ पुकार रही हैं। जमींदार दिल ही दिल बहुत दुखी हुआ कि उसके धन की रक्षा करने वाला जा रहा है। एक बार फिर से उसे धन की चिंता ने आ घेरा। बड़ी मुश्किल से स्वयं पर काबू पाकर वह साधु महाराज को बाहर तक छोड़ने आया। महाराज, हवेली के द्वार पर आकर जमींदार बोला, मैं एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ कि यह गांव और आश्रम छोड़कर ना जाए। आपके जाने से तो इस गांव की रौनक ही चली जाएगी। चाहे कुछ भी हो वत्स, हमने एक बार जो निर्णय कर लिया बस कर लिया। अब तुम जल्द ही आकर आश्रम से अपना धन संभाल लेना। जो आज्ञा महाराज, जमींदार ने कहा और हाथ जोड़ दिए। धनकू सोच रहा था कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, अब ये मोटा हाथ मारने का मौका मिला है। अचानक धनकू के मन में आया कि हो सकता है कि यह धन लेकर मैं जिस देश में जाऊं, कल को जमींदार भी कारोबार आदि के सिलसिले में उसी देश में आ पहुँचे और मुझे चोर कहकर पकड़वा दे। इसलिए उसके मन में गहराई तक अपनी ईमानदारी की बात बैठा देनी चाहिए। यही सोचकर धनकू ने अपने बालों में से एक बड़ा सा तिनका खोस लिया और फिर वापस हवेली के अंदर आ गया। जमींदार ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या हुआ महाराज, वापस कैसे आ गए? मुझसे कोई भूल? नहीं बस भूल कोई नहीं हुई तुमसे। जमींदार की बात काटकर धनकू ने कहा, दरअसल तुम्हारी हवेली का एक तिनका हमारे बालों में फंसकर हमारे साथ जा रहा था। अब तुम तो जानते ही हो वत्स कि हम किसी का एक तिनका तक स्वीकार नहीं करते, हमें तो केवल संतोष चाहिए। बस मैं तुम्हारा वही तिनका वापस करने आया था। इतना तय कहकर धनकू महाराज ने वह बालों में फंसा तिनका निकालकर जमींदार की ओर बढ़ा दिया और फिर अपनी राह ली। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। विश्वास नहीं होता कि ऐसा साधु भी इस संसार में है जिन्हें पराया तिनका तक स्वीकार नहीं। जमींदार एक बार फिर धनकू महाराज से अत्यधिक प्रभावित दिखाई देने लगा। जमींदार के पास ही उसका एक मित्र बैठा था, जो उनकी बीमारी के कारण उनका हालचाल जानने आया था। उसने यह सब ड्रामा देखा तो चक्कर में पड़ गया कि उसका मित्र किन साधु सन्यासियों के चक्कर में फंसा हुआ है। जमींदार का वह व्यापारी मित्र बड़ा ही सूझबूझ वाला और जरा घाघ प्रवृत्ति का था। वह जमींदार की तरह सीधा नहीं बल्कि हर क्षेत्र में खेला खाया इंसान था। उसने दुनिया को हर कोण से देखा था। न जाने क्यों धनकू महाराज का तिनके वाला ड्रामा देखकर उसे उस पर कुछ संदेह हो गया कि आखिर क्या कारण है कि यह साधु अपने आप को इतना पाक साफ और ईमानदार दर्शा रहा है। इसलिए अपने मित्र जमींदार से उसने पूछा, यह सब क्या चक्कर है मित्र? रघुराज, यह साधु बाबा बड़े विचित्र और यशस्वी हैं। तुम तो जानते ही हो कि पिछले दिनों यहाँ चोरों का कितना आतंक था। इसी डर से मैंने अपना सारा सोना चांदी इन साधु महाराज की देख रेख में इनके आश्रम में दबा दिया। अब तक यही उसकी निगरानी भी कर रहे थे। बहुत ही भोले और नेक हैं ये साधु बाबा। अब ये यहाँ यही कहने आए थे कि मैं अपना धन संभाल लूं, क्योंकि ये आश्रम छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और यह तिनके वाला ड्रामा क्या था? अरे रघु, तुम इसे ड्रामा कह रहे हो? अरे यह तो महाराज की ईमानदारी का छोटा सा प्रमाण था। देखा नहीं, उन्हें किसी के घर का तिनका तक लेना स्वीकार नहीं। अचानक ही रघु के मन में न जाने क्या आया कि उसके हलक से कह कहा सा फूट पड़ा। अरे तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें भला हंसी की क्या बात है? अचानक अपने मित्र को इस प्रकार हंसते देखकर जमींदार झुंझला उठा। तुम बहुत भोले हो मित्र। अरे भाई, इसमें भोलेपन और टेढ़ेपन की क्या बात है? मित्र, मुझे तो यह साधु कोई चालबाज पाखंडी दिखाई देता है। राम राम राम, क्या बेहुदी बातें कर रहे हो रघुराज? बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि वह किसके बारे में और क्या कह रहा है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ खूब सोच समझकर कह रहा हूँ मित्र। तुम ठगे जा रहे हो। यह जो साधु अपने आप को इतना सीधा और उलझा साबित कर रहा है, यह सच्चा साधु नहीं, पाखंडी है, धोखेबाज है। सच्चे साधु ऐसे नहीं होते कि हर समय और हर जगह अपनी सच्चाई और ईमानदारी का ढोल पीटते रहें। तुम्हें तो सारी दुनिया चोर उचक की ही नजर आती है। पूरे विश्वास के साथ जमींदार बोला। अपने शब्द वापस ले रघुराज, वरना तुम पाप के भागी बनोगे। महाराज बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध हैं। किसी पुण्यात्मा के विषय में ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, मेरा अच्छा हो या बुरा। मगर आज मैं तुम्हें इस साधु की असलियत बता कर ही रहूंगा। बोलो, कहाँ है तुम्हारा खजाना? बाबा के आश्रम में, पेड़ के नीचे। मगर अब वह तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। भला क्यों?
क्योंकि इस साधु के मन में पाप है और इसने उसे कहीं ठिकाने लगा दिया है, इसलिए यह यहाँ इतना ड्रामा कर रहा था। अगर यह सच्चा होता तो पहले गड्ढा खुदवाकर तुम्हारा खजाना निकलवाकर तुम्हारे हवाले करता और फिर अपने जाने की बात कहता। अगर अपने खजाने को बचाना चाहते हो तो तुरंत मेरे पीछे चलो। मगर कुछ नहीं मित्र। व्यापारी मित्र जमींदार का हाथ पकड़कर द्वार की ओर खींचते हुए बोला, यदि और देर हो गई तो हाथ मलते ही रह जाओगे। मगर जमींदार ने कुछ कहना चाहा, मगर व्यापारी मित्र ने उसकी एक न सुनी। कुछ ही देर में वह आश्रम में आ पहुँचे। आश्रम बिल्कुल खाली पड़ा था। खाली झोपड़ी, पेड़ पौधे, धूनी की राख और सिवाय लोहे लंगर के वहाँ कुछ भी नहीं था। अरे साधु बाबा कहाँ गए? साधु नहीं, पाखंडी बाबा लगता है। वह तेरी खून पसीने की कमाई लेकर चंपत हो गया है। अरे नहीं, यदि ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले यह बता कि तूने धन से भरा घड़ा वह कहाँ दबाया था? इस पीपल के नीचे। फौरन इस जगह को खोद। मुझे तो विश्वास है कि अब तेरा धन वहाँ नहीं होगा, मगर फिर भी तू अपनी तसल्ली कर ले। यह सुनते ही जमींदार को पसीने आ गए। साधु की अनुपस्थिति देखकर उसे एहसास हो रहा था कि अवश्य ही कोई गड़बड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके मित्र की बात सच हो। यही सोचकर उसने जल्दी से एक कोने में पड़ी कुदाल उठाई और जल्दी उस स्थान को खोदने लगा जहां उसने अपना घड़ा दबाया था। वहां की मिट्टी पोली थी। लगता था कि कुछ समय पहले ही किसी ने खड्डा खोदकर उसे दोबारा भरा हो। देखते ही देखते गहरा गड्ढा हो गया, मगर वहाँ तो घड़े का नामो निशान भी नहीं था। तभी उसकी कुदाल में एक माला उलझ गई। जमींदार ने उसे उठाकर देखा और बोला, अरे यह तो साधु महाराज की माला है। यह यहाँ कहाँ से आई? घड़ा तो मैंने अकेले ही दबाया था। घड़ा निकालते वक्त ही उस पाखंडी की यह माला यहाँ गिरी होगी, मगर धन के लालच में उसने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाय, जमींदार ने अपना सर पकड़ लिया। मैं बर्बाद हो गया मित्र, मैं लुट गया, मेरी जीवन भर की पूंजी। इस तरह हाय करने से कुछ नहीं होगा। हमें फौरन चलकर उस साधु को पकड़ना होगा। मेरा ख्याल है कि वह अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो। जमींदार का तो बुरा हाल हो रहा था। हाथ पांव कांपने लगे, शरीर पसीने से तर हो गया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, साधु के वेश में शैतान। इस प्रकार हिम्मत मत हारो मित्र। यदि हिम्मत हार बैठोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। चलो मेरे साथ। और फिर दोनों तेजी से जंगल की ओर भाग लिए। आश्रम में आने के दो रास्ते थे। एक तो वही था जिस पर चलकर वे दोनों आए थे। एक रास्ता जंगल की ओर जाता था। दोनों जंगल वाले रास्ते पर ही भागे जा रहे थे, क्योंकि जमींदार के मित्र को पक्का विश्वास था कि कोई चोर वाले रास्ते से ही भागेगा। भागते भागते दोनों की सांसें फूल गई, शरीर पसीने से तरतर हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। भागते भागते जब वे काफी दूर निकल आए तो उन्हें दूर पगडंडी पर एक साया दिखाई दिया। देखो, चीखकर जमींदार का मित्र बोला, वह भागा जा रहा है तुम्हारा साधु बाबा, पाखंडी। धनकू के कानों में यह आवाज पड़ी तो तेजी से पलटकर उसने देखा। जमींदार और उसके मित्र को अपने पीछे आता देखकर उसका खून सूख गया। एक तो उसके सामान का बोझ, दूसरे घड़े भर सोने चांदी का बोझ से उठाए नहीं उठ रहा था। जैसे तैसे वह वहाँ से भाग निकलना चाहता था, लेकिन जमींदार और उसके मित्र को अपने पीछे आता देखकर उसकी सारी योजना मिट्टी में मिल गई थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पाप का घड़ा इतनी जल्दी फूटेगा। धनकू, उसकी आत्मा ने कहा, तेरी पोल खुल चुकी है। अब अगर जान बचाना चाहता है तो इस घड़े को यहीं फेंक कर भाग ले, वरना यह जमींदार और उसका मित्र मार कर तेरी खाल उधेड़ देंगे। अगर जान सलामत रही तो धन तो फिर भी कमाया जा सकता है। नहीं, मैं इतना सारा धन ऐसे ही छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी वे बहुत दूर हैं। लालची धनकू ने धन का लालच नहीं छोड़ा और घड़ा बगल में दबाए पहले से भी अधिक तेज दौड़ने लगा। लेकिन कब तक भागता? आखिरकार जमींदार और उसके मित्र ने उसे दबोच ही लिया। पाखंडी चोर, साधु के वेश में शैतान, मेरे दोस्त की जीवन भर की कमाई लेकर भाग रहा था। अभी मजा चखाता हूँ। जमींदार के मित्र ने एक हाथ से उसके सर के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से रुई की तरह उसे धुनता चला गया। घड़ा एक तरफ फेंक कर धनकू भी उससे भिड़ गया, मगर कब तक लड़ता? वे दो थे और वह अकेला। दोनों ने मार कर उसे अधमरा कर दिया। पापी दुष्ट, मैंने तुझे देवता जैसा समझा, मेरी पूजा की, उसका तूने मुझे यह इनाम दिया। नीच, तूने सारे साधु समाज को बदनाम कर दिया। मुझे माफ कर दो जमींदार, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। धनकू गिड़गिड़ाने लगा। इस धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जेल की चक्की पीसेगा तो तेरी बुद्धि सीधे रास्ते आ जाएगी। मित्र, रघुराज बोला, तुम तुरंत इसे लेकर थाने जाओ और सिपाहियों के हवाले इसे कर दो। जेल का नाम सुनकर धनकू की रूह कांप गई। उसकी आत्मा ने तेज किस्म की सरगोशी करते हुए कहा, धनकू, अब तक तो छोटी मोटी चोरियां करने के जुर्म में तू जेल जाकर छूटता भी रहा है, मगर अब यदि जमींदार ने तुझे कानून के हवाले कर दिया तो तू जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। अगर इस नर्क से बचना चाहता है तो भाग ले। यह ख्याल मन में आते ही धनकू ने एक झटके से स्वयं को उसकी पकड़ से छुड़ाया और उस भयानक जंगल की कांटेदार झाड़ियों में जा घुसा। जमींदार और उसके मित्र ने उसे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की। जमींदार खुश था कि उसके जीवन भर की कमाई लूटते लूटते बची थी, और रघुराज को यह सोचकर खुशी हो रही थी कि उसकी सही सूझबूझ से उसके मित्र का धन बच गया था। रघुराज, अचानक ही जमींदार बोला, नहीं, तुमसे एक ही विनती है मित्र। क्या?
सभी साधु चोर पाखंडी नहीं होते, इसलिए तुम इस घटना का जिक्र किसी से न करना, वरना लोग साधु सन्यासियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तुम ठीक कहते हो मित्र, इस पाखंडी के कारण पूरा साधु समाज बदनाम नहीं होना चाहिए। और फिर वे दोनों मित्र गांव की ओर चल दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, एक इंसान को विश्वास बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, मगर एक छोटी सी गलती ही उसका विश्वास तोड़ देती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने ही प्रति नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।